let's get you another story that we're closely tracking. Not just in Karnataka, Times Now has learned that high drama was witnessed at the Congress meeting in the national capital as well. It all happened in a meeting which was kept to review the Bihar election laws, and sources say that there was a heated confrontation that took place between the two party candidates, with one reportedly threatening to shoot the other. At the meeting that was held at the Congress headquarters in the national capital, sources say that the Congress's Vaishali candidate, Engineer Sanjeev, and another candidate, Jitendra Kumar, entered into an altercation. Not only abuses were hurled, but threats were traded too. Engineer Sanjeev raised the issue of giving tickets to the outsider. The confrontation then escalated when Jitendra Singh objected to this. Now, after this, Engineer Sanjeev is learned to have issued Goli Maar Dunga threat to him. However, when all this happened, Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi were not present in the meeting. But as the news of the drama at the Congress headquarters review meeting made headlines, came the denial from the Congress's Vaishali candidate. Engineer Sanjeev Singh denied any such incident during the review meeting, saying that he did not threaten anyone and that there was no talk of firing shots either. Listen in. अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। गोली बंदूक चलने की कोई बात नहीं है। सब झूठी और मनगढ़ंत बात है। इसलिए इन बातों का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। But the other leader involved in the confrontation confirmed that the threat was indeed issued. Speaking exclusively to Group Editor-in-Chief Navika Kumar, Jitendra Kumar called the reports completely true. Listen in to what he said. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जितेंद्र जी, आज की बैठक में क्या हुआ? मैंने सुना वहां गोली और हाथापाई तक की नौबत आ गई। आपको किसी ने धमकी दी थी क्या मीटिंग में? नहीं, बैठक समीक्षा बैठक से पूर्व जो हमारे प्रत्याशी हैं वैशाली जिला के, वैशाली ये विधानसभा के, उनके द्वारा कुछ नेतृत्व के बारे में कुछ बोला जा रहा था। इसी बात पे बहस हो गई और कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन बहस के बाद उनके द्वारा उग्रता माने फ्रस्ट्रेशन के रूप में उनका जो उग्र रूप था वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में था। गोली चलाने की बात में कितनी सच्चाई है? हुआ था कि नहीं हुआ था? ऐसा कुछ कहा था? नहीं, एकदम वो हुआ था, ऐसा हुआ था। जो सही बात है उसमें कहीं कोई बात नहीं है। और नेतृत्व के बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा था। उसी बात पे हमसे बहस हो गई कि आपको जो बोलना है, जब बैठक होगी शुरू तो आप बोलेंगे। इसी बात पे डिस्कस हो गई। तो फिर बैठक में आप लोग मौजूद थे। बैठक में समीक्षा में कारण क्या निकला? किस कारण से बिहार का चुनाव हारा गया? कारण तो निकला वो 10,000 रुपये जो दिया गया चुनाव के टाइम में, समय में, वो निश्चित रूप से वो रिश्वत के रूप में दिया गया और 1,90,000 रुपया बोला गया कि बाद में दिया जाएगा। मुख्य कारण तो वो है और कई कारण सामने आए। जो महागठबंधन का जहां वोट बैंक था, जहां वोट है, वहां पे भी भाजपा का सम्मानजनक वोट पाया गया। तो निश्चित रूप से वोट में कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। नहीं तो वोट चोरी मुद्दा था कि नहीं था बिहार में? निश्चित रूप से था, ये निश्चित रूप से है। नहीं तो फिर ये लोगों ने फिर वोट क्यों नहीं दिया आपको? वोट चोरी कर लिया गया तो कैसे दिया, कैसे नहीं? लोग तो दिए भी और चोरी कर लिया गया वोट का। अच्छा। और एक और आपके साथी कह रहे थे कि वहां अगर डिप्टी पीएम किसी मुसलमान को, किसी पिछड़े को बनाते, अनाउंसमेंट करते तो शायद बात ठीक होती। और उन्होंने कुछ तालमेल पर भी कहा कि आरजेडी से शायद तालमेल ठीक नहीं रहा। ऐसा हुआ था क्या मीटिंग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये हुई थी बात, नेतृत्व से बात हुई थी कि डिप्टी सीएम जब बात हुई तो डिप्टी सीएम और भी माइनॉरिटी में भी और दलित में भी घोषणा कर देना था, ये बात हुई थी। तो ये भी एक कारण रहा? हाँ, कारण तो रहा, लेकिन मेन कारण वही रहा जो वोट चोरी का ही मेन कारण रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद।
Let me go across to my colleague Niyamika, who has more details on this. Niyamika, what really happened in this meeting? Because one side, in fact, this person who we just heard is saying that he was given a threat of Goli maar dunga. What really happened there? Well, it was a heated argument which has taken place yesterday before the review meeting of the Bihar Assembly elections had started at Indira Bhavan, as the High Command was not being present there. However, all the state leaders were having a discussion about the factors which have basically, impacted the Congress party's performance on the ground, and for that reason, one of these leaders who have contested from Vaishali, it was Engineer Sanjeev, who had made this allegation that several of the leaders within the Congress party had given tickets to the outsiders. That was the concern which he was raising, and he was, making a lot of allegations against the state leadership and the other leaders within the Bihar Congress state unit as well. For that reason, it was Jitendra Yadav who had contested from the Purnia constituency. He had raised an objection that this all can be discussed when the review meeting is going to start, as he can also put forward his viewpoints to the Congress High Command, to which, Engineer Sanjeev, it was being told that he started hurling abuses upon him, and not just that, but in fact he has also given an open threat to him that he will shoot him. So that is the kind of a sequence which had taken place before the review meeting had started at Indira Bhavan, and a lot of objections were also being raised by many other leaders. But to this point, we can see that how much frustration is already there within the camp of the Congress party, as the manner in which they have faced a debacle. Many of these leaders have not just made this allegation of selling the tickets, but also they have raised objections regarding the manner in which this entire alliance have been done by the state leadership with RJD, the seat sharing formula, the ticket distribution. All of these factors were also being discussed yesterday in the meeting, and openly there were many of the sitting MLAs as well as those who have contested these elections. They have made a complaint that there was not a proper representation which was being given to the other communities. They have, they have made this announcement that Mukesh Sahani is going to be the Deputy Chief Minister, face of Mahagathbandhan. But what about the other factors? That is one of the reasons which the other leaders of the Congress party had also raised during the review meeting which had taken place yesterday at Indira Bhavan. Absolutely, and this in fact goes on to show the frustration in the Congress party after that massive drubbing in the Bihar elections. Stay on with us, Niyamika. The Congress party appears to be divided on the reason for the loss in the state of Bihar. While speaking exclusively to Times Now, Arya MLA of Congress, Abidur Rahman, has claimed that tickets were being sold, which became the major reason of the party's loss in the assembly polls. He went on to claim that deserving candidates were ignored during the election by the Congress party. Listen into what he said. कांग्रेस की हार इसलिए हुई, कांग्रेस में कांग्रेस के साथ लोग बेईमानी किया, और कांग्रेस में जो लोग हैं अलग लगती उसको सफाया किया जाए, ताकि कांग्रेस को फिर जीरो से शुरू किया जाए, 1, 2, 3 से, ताकि कांग्रेस को उपलब्धि उसी में होगी। हमको जो भी लिख के देना था, ये कांग्रेस के अंदर की बात है, हमने राहुल जी को लिख के दे दिया है, उनका आदेश का हम पालन करेंगे। कांग्रेस में आज से नहीं, 1932 से हमारा परिवार कांग्रेस में, आज तक कांग्रेस छोड़ के हम कहीं नहीं गए। आज भी ये हमारे अंदर की बात है, और राहुल जी का जो आदेश होगा हम उसको पालन करेंगे, और हमने लिख के दे दिया है। कांग्रेस के टिकट को बेचा भी किया और लोग बेचवाने का काम भी किया। हम उसका नाम लेने से मजबूर, हर लोग जानते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, हर आदमी उसके नाम पर, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। हमने राहुल जी को भी, ऑनरेबल खड़गे साहब को हमने कह दिया है, ताकि इसका निष्कासन आप कीजिए, ताकि कांग्रेस को जीरो से शुरू कीजिए। अब हुजूर, आप नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता, आपके पूर्व मंत्री, विधायक, वो सब नाम लेकर ये बात कह रहे हैं। वो लोग ले नाम, हमको से कोई दिक्कत नहीं, जाम जो नाम लेगा वही नाम, हमारा भी नाम, मेरा भी नाम होगा, हम नाम नहीं लेना चाहते। आप ये मान रहे हैं कि टिकट बेचा गया कांग्रेस पार्टी में, जो कि एकदम बेचा गया टिकट को, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। टिकट बेचा गया, अच्छे लोगों को टिकट को छीन लिया गया, और उसमें से एक हम भी थे, हमारा टिकट भी छीन लिया गया था। हमने डायरेक्ट राहुल जी से बात किया था, हमारा टिकट ओके हुआ। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप है, पीसीसी प्रेसिडेंट इंचार्ज की बात करें, क्या आप मानते हैं कि उनकी भी कहीं ना कहीं उसका भी कहीं, सबका हाथ है, सब लोगों का हाथ है, जो लोग थे चेयरपर्सन सबका हाथ है। और ऐसा होता तो कहीं ना कहीं बात तो फट जाती, हाथ तो सबका है, सब मिली जुली अपने हैं। तो इस्तीफा मांग रहे हैं आप उनका? नहीं, हम क्यों इस्तीफा, राहुल जी को हमने सौंप दिया, उनका आला कमान का सवाल है, वो चाहेंगे हम करेंगे उनके साथ में। लेकिन आपको लगता है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम देना चाहिए, एकदम उसी दिन दे देना चाहिए, उसी दिन
देना चाहिए, चाहे जो भी हो उसमें। And meanwhile, the Bharatiya Janata Party has mocked the Congress party, saying that this situation is such that their own leaders are hurling abuses at each other. They even took a swipe at Rahul Gandhi, saying that the narrative of vote chori has been rejected by his own leaders, who blame the loss on ticket chori instead. Have a look. फिर से एक बार राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को कांग्रेस ने ही ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस के विधायक और बिहार के नेता ने फिर से बाहर आकर कहा कि वोट चोरी नहीं, टिकट चोरी हुई है, और उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के इंचार्ज इन लोगों ने टिकट बेची, इन फाइटिंग हुआ। ये कोई पहले नेता नहीं है। तारिक अनवर, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक आलम, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वोट चोरी नहीं, ये टिकट चोरी का मामला है, ये हमारी कमजोरी का मामला है। समीक्षा बैठक में तो बताया जाता है कांग्रेस के जूते चप्पल भी चले, गाली गलौज भी हुई। आज भी कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो कांग्रेस हारती है अपने कारणों से, पर दोष देती है इलेक्शन कमीशन और SIR को, वोट चोरी को। अब तो कुमार केतकर और कांग्रेस के नेता जो है वो तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी बता रहे हैं। मतलब ताउम्र कांग्रेस यही करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। दोष बेटा में है, कांग्रेस डेटा को दोष दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी कब ये रियलिटी चेक अपनाएगी और अपने डिलुलू से बाहर आएगी? जब तक डिलुलू से बाहर नहीं आएंगे तो कोई सोलुलू नहीं मिलने वाला, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। Let me once again go across to my colleague Niyamika. Niyamika, Bharatiya Janata Party is saying that Rahul on one side, he talks about vote chori, but his own leaders are talking about the ticket chori in the state of Bihar. In fact, the leader that you spoke to is not the first one who has leveled such charges. Remember, Tariq Anwar had also said that moral responsibility should be taken as far as the drubbing in Bihar elections is concerned. Well, Akansha, it seems like apart from the high command of Congress party, there are each and every member of Bihar Congress who is raising this concern that why accountability is not being fixed, why there is no moral responsibility being taken by the state leadership. And that is what we have seen in Patna as well, where there was a massive protest which was being done by the former ministers, former MLAs and many other leaders who have raised this concern that the Congress party has faced a debacle in the assembly elections, but till now there is no such question which is being raised by those people who are actually responsible for this defeat of the Congress party. And that is what is being raised in yesterday's meeting as well. There were all the other contenders who had who basically contested these assembly elections in the state of Bihar. All of these people were being present and they have also raised this question before the party high command that why no such question is being raised to all of these people who have done the wrong ticket distribution. The seat sharing formula was not being decided on time, and that is what is being heard when we have spoken to the Araria MLA, as Abidur Rahman has also said it openly that the ticket were being sold by many of the leaders, and all of these people who are actually holding the top positions within the Bihar state unit, they all are being involved, and that is the only reason why he was also saying that why no resignation was being taken by the party high command on the very next day when the election results have come out. So all of these questions were being raised. Apart from that, many of the leaders who had basically contested from the Simanchal part of Bihar, they had also put a question that why there was no representation of the Muslim community which was being done by the Congress party, why Mukesh Sahni was being announced as the deputy chief minister face when we are also seeking the support from the Muslim community, why no such promise was being given to that to them, and that is one of the major factors why the Congress party was unable to get the votes from the Muslim community during the assembly elections. Absolutely. From Karnataka to the national capital, the internal feud in the Congress party is now out in open, and there are a few leaders, in fact, hurling abuses at each other as well. Thanks so much, Niyamika, for all the details.